गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट इसका चैप्टर सेकंड द एड्रेस का, जिसके अंदर हमने कर लिया था कि वो दोबारा से उसके घर पर जाती है। जब वो दोबारा मिसेस डॉलिंग के घर पर जो लेखिका है वो जाती है तो वहाँ उसको क्या देखने को मिलता है कि उसकी बेटी जो है उसने दरवाज़ा खोला और जब उसने पूछा कि आपकी मदर कहाँ है तो उसने कहा था कि वो दूत कार्य अरेंज का मतलब होता है दूत कार्य, यानी कि किसी को कोई बात बताने के लिए जाना, किसी से मिलने के लिए जाना। तो इस कार्य के लिए वो वहाँ पर गई हुई है, वो जल्दी ही आ जाएगी। तो लेखिका ने कहा कि भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। अब जैसे उसने दरवाज़ा खोला मैं उसके पीछे पीछे, पैसेज का मतलब गलियारा, कि उसके पीछे पीछे जो गैलरी बनी हुई थी उसके अंदर मैं चल पड़ी। एन ओल्ड फैशन आयरन हुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। जैसे ही मैं आगे गई मैंने क्या देखा वहाँ पे कि एक पुराने फैशन वाला आयरन हुक्का, एक लोहे का हुक्का कैंडल बना हुआ था, यानी कि कैंडल होल्डर, हुक्का टाइप का एक कैंडल होल्डर जिसके अंदर मोमबत्ती लगाई जाती है। एक ऐसा होल्डर आपने देखा होगा, इस तरह से 2-3 बने हुए थे, उनके ऊपर मोमबत्ती लगाई हुई होती है। तो एक ऐसा होल्डर जो है वो बना हुआ था हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, जो एक मिरर आईने के नज़दीक लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हमने कभी इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम था बजाय एक सिंगल कैंडल स्टिक के, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा था, वहाँ पे वो सही नहीं था। वॉन्ट यू सिट डाउन? लड़की ने मुझसे पूछा, क्या तुम बैठोगे नहीं? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हैड ओपन द डोर ऑन द लिविंग रूम। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके अंदर चुपचाप जो है वो उस लिविंग रूम को अर्थात वो उसको पार करते हुए उस लड़की को मैंने पार किया और मैं चुपचाप अंदर चली गई, क्योंकि शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल करके खड़ी हुई थी। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं उसको पार करके चुपचाप अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं अंदर जा करके रुकी। हॉरिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा अचंभित सी थी। क्यों अचंभित थी? आई वॉज इन रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, जिसमें मैं जानती थी परंतु मैं नहीं जानती थी। क्यों कहा उसने मैं जानती थी? मैं जानती इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर उस कमरे में जो चीज़ें सजाई हुई थी उन्हें मैं सबको जानती थी, परंतु एक इस तरह से मैसी अंदाज में, और एक किसी और का कमरा जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी किसने ऐसा किया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स। मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को पाया इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के बिल्कुल मध्य। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी, परंतु इसने मुझे बहुत ही हताश कर दिया था। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, एक बहुत ही अजीब से वातावरण के अंदर, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, या फिर हो सकता है कि वो एक अजीब से तरीके से जो इनको सजाया हुआ था, जिस टेस्टलेस तरीके से एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, हर चीज़ को जो अरेंज किया गया था, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि वो बहुत ही भद्दा सा गंदा सा फर्नीचर वहाँ लगा हुआ था, और द मगी स्मेल, या एक अजीब सी जो दुर्गंध वहाँ पर आ रही थी, दैट हंग देयर, जो चारों तरफ फैली हुई थी, उनकी वजह से मैं अपने आप को बहुत परेशान से महसूस कर रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई सेक्रेसली डेयर टू लुक अराउंड मी, परंतु मैं बहुत ही मुश्किल से साहस कर पाई कि मैं अपने चारों तरफ मैं देखूं। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, तभी लड़की ने क्या किया, एक चेयर जो है उसको मेरे पास में लेकर के आई, उसने उसको घुमाया। आई सेट डाउन एंड स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। लड़की ने जब चेयर लाई तो मैं चेयर पर बैठ गई। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड, और मैंने घूरना शुरू किया एट द वुलन टेबल क्लॉथ, कि वहाँ पर वो जो टेबल क्लॉथ बना हुआ था उसके ऊपर वुलन का एक लगा हुआ था, कपड़ा लगा हुआ था जो बुन करके रखा हुआ था। मैंने उसको देखना शुरू किया। आई डोंट नो बट आई रब्ड इट, मैंने उस कपड़े को रगड़ करके देखा है कि ये कहीं मेरे जाना पहचाना तो नहीं है। मुझे लगा हाँ ये वही है। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, कि जैसे ही मैंने उसको आपस में रगड़ा, मेरी जो उंगलियां हैं, या मैंने ऐसे रगड़ा, मेरी उंगलियां जो है वो क्या होने लग गई, गर्म हो गई उसके ऊपर रगड़ने से। उसके बाद में आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, कि जैसे आपको पता है कि जब एक मेज़ पोस्ट बनाते हैं, एक टेबल के ऊपर कपड़ा लगाते हैं जिसे हम मेज़ पोस्ट बोलते हैं, तो उसके ऊपर कुछ न कुछ निटिंग करके हम एक डिज़ाइन सा बनाते हैं। तो उसने कहा कि वो जो पैटर्न उसमें बना हुआ था, मेरी उंगलियां उन पैटर्न के ऊपर चलने लगी।
ठीक है। और मुझे पता था कि समवेयर ऑन द एज, किनारे के ऊपर कहीं ना कहीं पर देयर शुड बी ए बर्न मार्क, कि वहाँ पर एक जलने का निशान अवश्य ही होगा, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे पहले कभी सही नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी ही वापस आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैम पहले से ही उनके लिए चाय बना चुके हैं, अगर आपको लेनी हो तो क्या आप लोगे? विल यू हैव ए कप ऑफ टी, विल यू हैव ए कप टी, या क्या आप एक कप लेंगे? मैंने कहा थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो लड़की जो कप हैं उनको टी टेबल के ऊपर बिल्कुल तैयार किए हुए थी। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी पीठ काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ के समान। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने क्या किया, एक सफ़ेद पोट में से जो है उसने चाय उसमें कप में डाली, जस्ट लाइक हर मदर, सॉरी ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। तभी मैंने क्या देखा कि वो जो लिड है, ढक्कन है उस बोतल के ऊपर, उस केटली के ऊपर, उसके ऊपर गोल्डन कलर की एक बॉर्डर बनाई हुई है। आई रिमेंबर्ड, मुझे तुरंत याद आ गया। शी ओपनड ए बॉक्स, उसने एकदम से दरवाज़ा खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसने कुछ चम्मच उस बॉक्स में से बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स। जैसे ही उस बॉक्स को मैंने देखा, मैंने एकदम कहा अरे ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है। द गर्ल, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी, मैंने खुद नहीं बोला, मुझे पता नहीं लगा कैसे ये आवाज़ मेरे मुंह से निकल गई, मैंने अपने आप में ही सुना, अरे ये तो बहुत अच्छा कप है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड्स वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, यूँ लग रहा था कि हर आवाज़ अपने आप में अलग है इस कमरे के अंदर। ओह यू नो अबाउट देम, अरे क्या तुम इनके बारे में जानती हो? सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई कप, वो एकदम से घूमी और मेरा कप मेरे पास में लेकर के आई, और उसने कहा मुझे कि अरे क्या तुम जानती हो इनके बारे में? सी लाफ्ड, वो जोर से हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती है कि ये तो एक बहुत ही एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास में ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसके बाद में उसने क्या किया, कमरे में चारों तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, कि तुम खुद देख सकती हो, देखो कितनी एंटिक चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाथ का अनुसरण करने से मतलब कि जिस तरह से वो बता रही थी, मुझे तो सब चीज़ें पता थी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, मेरी तो थी। तो इसलिए मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को पहले देख चुकी थी, फिर मैं दोबारा क्या देखूं जो वो मुझे बता रही थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मैं जानती थी उसका कहने का मतलब किन चीज़ों से है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, कि मैं तो अभी भी केवल देख रही थी, स्टिल लाइफ, मैं अभी भी एक जीवन सा देख रही थी, ओवर द टी टेबल, चाय के टेबल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें रखी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। एज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मैं हमेशा आकर्षित होती थी, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि वो एप्पल जो रखा हुआ है किसके ऊपर, प्यूटर प्लेट के ऊपर। आपने देखा होगा कि एक प्रकार के गोल सी प्लेट लगी हुई होती है और उसके ऊपर एप्पल वगैरह रखे हुए होते हैं। तो हमेशा मैं उस एप्पल के लिए बहुत आकर्षित होती थी जो प्यूटर प्लेट के ऊपर रखे हुए थे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उसने कहा हम इसका हर चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो चीज़ें लगी है ना, हमने ही वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम हर चीज़ के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सी सेड, उसने कहा वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, यहाँ तक कि ये जो दीवार के ऊपर प्लेट टंगी हुई है सजाने के लिए, इनके ऊपर भी, इनके अंदर भी हमने खाना खाया है, इनमें भी हमने खाना खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, परंतु इनमें कोई ज़्यादा अलग विशेष चीज़ तो थी नहीं, स्पेशल तो थी नहीं, इसलिए बाद में मैंने खाना नहीं खाया। पहले मेरी इच्छा थी कि मैं इनमें खाना खाऊं, फिर मैंने इसमें खाना खाया, पर खाना खाने के बाद मुझे लगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब इससे पहले हमने देख पढ़ा था ना कि वो उंगलियां घुमा रही थी उस कपड़े के ऊपर, तो अभी उसने एकदम से कहा कि मुझे वो टेबल
के ऊपर जो मेज पोस्ट लगा था, जो क्लॉथ लगा था, उसका वो बर्न मार्क जिसे मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। आई फाउंड दैट बर्न मार्क, मुझे वो बर्न मार्क मिल गया ऑन द टेबल क्लॉथ के ऊपर। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने प्रश्न पूछने के अंदाज में मेरी तरफ देखा। एक क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे अंदाज में लड़की ने मेरी तरफ देखा कि जैसे मुझे लगता है जैसे वो कुछ पूछना चाहती हो मुझसे। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू गेट सो यूज्ड टू, कि तुम बहुत ज़्यादा अभ्यस्त रही होगी टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, इन सारी चीज़ों को छूने में, ये प्यारी सी चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई हैं इस इन द हाउस, इस घर के अंदर, शायद तुम इनका अभ्यस्त रही होगी, परंतु यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, परंतु तुम मुश्किल से ही कुछ और ज़्यादा इनमें देखना चाहती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, आप केवल तभी नोटिस करते हैं कि जब कोई ना कोई चीज़ हल्की से इनमें तुम्हें गायब मिलती है। ये बात कौन सी कर रही है? ये बात कर रही है कि जब ये पहली बार वहाँ पर आई थी, कहाँ, अपने घर पर आई थी, और घर पर आने के बाद में इसने जब पहली बार ये देखा था कि उसके कमरे में कोई चीज़ गायब है, मिसिंग है, तो जब उसने कमरे में चीज़ों को मिसिंग देखा तब उस वक्त वो ये चीज़ सोच करके परेशान हो गई कि यार ये चीज़ें गई कहाँ पर। और उसके बाद में जब उसने अपनी मदर से पूछा, व्हेन शी आस्क्ड फ्रॉम हर मदर, एट दैट टाइम शी टोल्ड हर दैट मिसेस डॉर्लिंग इज़ टेकिंग ऑल दीज थिंग्स। उसकी माँ ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग ये सारी चीज़ें लेकर के जा रही हैं। उस वक्त उसे तुरंत उसने नोटिस कर लिया था कि कोई चीज़ गायब है। इसी चीज़ के लिए वो यहाँ बोल रही है कि आप नोटिस करते हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज़ गायब होती है। बाकी तो आप देखते ही हो कमरे में, पर आप बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखते। गौर से तब देखते हो जब कोई ना कोई चीज़ गायब होती है। बिकॉज क्योंकि वो गायब क्यों होती है? इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या तो वो अवश्य ही रिपेयर के लिए भेजी गई होती हैं, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे तुमने उसे कहीं किसी को उधार दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, एक बार फिर मैंने वही अननेचुरल एक आवाज़ सुनी, मेरी खुद की अपनी, एक असामान्य सी आवाज़ मेरी खुद की मैंने सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैंने कंटिन्यू किया उस बात को कहते हुए, मैंने लगातार जारी रखा। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं सहायता करूँगी ये जो सिल्वर के कप स्पून्स वगैरह हैं, जो स्पून की बात बाद में आएगी, कि ये सिल्वर के जितने भी अटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, कि क्या मैं इनको साफ़ करने के लिए सहायता करूँगी। उन्होंने क्यों पूछा मुझसे ऐसा? इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत लंबे समय पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं शायद घर पर बोर हो रही थी, या फिर उस दिन, और परहैप्स शायद आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर रुकना था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, इसलिए मैं घर रुकी हुई थी, शायद तब मुझे कहा था। और हो सकता है शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले मुझे उन्होंने कभी भी कहा भी नहीं था। तो आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा कि कौन सा सिल्वर, आप कौन से सिल्वर की बात कर रहे हो? सी मीन्ट एंड सी रिप्लाइड, तो उसने मेरा मतलब समझ लिया और उन्होंने कहा, मुझे उत्तर दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, दैट इट वाज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स। उन्होंने मुझे कहा कि अरे भाई ये स्पून, ये चम्मच, फोक्स, ये कांटे, एंड नाइव्स, और ये चाकू। कांटे क्या होते हैं कि जैसे ये 5 उंगलियों की तरह इस प्रकार का एक बना हुआ आता है ना, एक चम्मच के टाइप का, जिससे हम किसी चीज़ को उठाते हैं और फिर खाते हैं, उसको बोलते हैं कांटा। तो उसने कहा कि ये नाइव्स, ये कांटे और ये जो स्पून्स हैं, चम्मच जो हैं, इनको बेटा इनको साफ़ करना है। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, और किसको करोगे? एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए सबसे पहली अजीब सी बात थी। कौन सी अजीब सी बात थी? आई डिड नॉट नो, मैं कभी जानती ही नहीं थी कि द कटलरी, वो कटलरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी एट ऑफ, जिसके अंदर हम खाते थे एवरीडे, रोज़ाना, वाज सिल्वर, वो चांदी की थी। मुझे पता ही नहीं था। तो उस दिन जब उन्होंने मुझे साफ़ करने के लिए कहा, तब मुझे पता लगा कि अरे ये चम्मच, ये फोक, ये नाइव्स, ये तो चांदी के हैं, और इसीलिए आज मैं उनको यहाँ पर पहचान पा रही थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की एक बार फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम भी नहीं जानती इनके बारे में। ऑथर है उस लड़की, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की को बोल रही है
कि मुझे मैं शर्त लगा सकती हूँ, तुम भी नहीं जानती इसके बारे में। आई लुक इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखा। वट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा हम किसके साथ खाएं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, तभी एकदम से वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो भाग करके, कौन सी वो लड़की भाग करके, मिसेस डोलिंग की लड़की भाग करके साइड बोर्ड पे गई एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, और वहाँ जा करके वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं उसको देखूंगी, इट इज़ इन हियर। लड़की ने कहा हाँ मैं देखूंगी, वो वाकई क्या सिल्वर के हैं, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। उस लड़की ने कहा, तभी क्या हुआ, आई जंप्ड अप, मैं एकदम से अपनी कुर्सी के ऊपर उछल करके खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि समय क्या हुआ है। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अवश्य ही मेरी आगे वाली जो ट्रेन है वो मुझे पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अभी उसका हाथ ड्रॉर पर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं खड़ी होकर के जाने लगी तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, मैंने कहा नहीं, मुझे अवश्य ही जाना है। आई वॉकड टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने खींच करके ड्रॉर को खोल लिया। तभी आई कैन फाइंड माई ओन वे, लड़की ने कहा हाँ मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, अब जैसे ही मैं पैसेज की तरफ आगे बढ़ रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग्स, मैंने वो खनखनाहट सुनी, ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, वो चम्मच और फोक्स कांटों के आपस में टकराने की। मैं समझ गई कि उसने देख लिए हैं, पर मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, अब मैं बाहर सड़क पर आ गई, गली के अंदर आ गई, और मैंने उस सड़क के किनारे पर मैंने देखा, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने सड़क के किनारे नेम प्लेट पर देखा। आपने देखा होगा सड़क के किनारे पे एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है जिसमें लिखा हुआ होता है स्ट्रीट का नाम, गली का नाम। तो मैंने वहाँ पर उसकी तरफ देखा, वहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट्स सैड, उस पर लिखा हुआ है आई हैड बीन एट नंबर 46, रियली मैं नंबर 46 घर में ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वो पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, परंतु अब मैं और ज़्यादा इसे याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पर वापस नहीं जा सकती थी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो चीज़ें, वो वस्तु, वो सामान दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो आपकी यादों के साथ में जुड़ा हुआ होता है, विद द फैमिलियर लाइफ, और वो भी क्या है, अपने परिचित जीवन के साथ में, कि जहाँ पर उनको आपने यूज़ किया होता है, और फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय का, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, कि वो तुरंत अपनी कीमत को खो देते हैं। तुरंत अपनी कीमत को कैसे खो देते हैं, कि जब व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, कि जब दूसरे के द्वारा, उनके द्वारा तुम्हारे सामने, उनके अंदर सर्व किया जाता है, क्योंकि वो चाय और समथिंग वो सब उसी में पकड़ा रही थी जो उसके खुद के थे। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, आप देख सकते हैं उन्हें एक बार फिर इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक बहुत ही अजीब से जगह, एक अजीब से वातावरण में, माहौल के अंदर। एंड व्हाट वुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, अब वो अपने बारे में बता रही है कि भी मैं ले जा कर के करूँ क्या, क्योंकि वहाँ पर वो बता रही है कि मैं एक छोटे से रेंटेड रूम में, एक किराए के कमरे में रहती थी। उसने कहा कि मैं ले जा कर के वहाँ पर क्या करूँ, एंड व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए उनके साथ में, विद देम, उनके साथ में, इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे से किराए के कमरे के अंदर, वेयर द शर्ट्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर, कि जहाँ पर शर्ट्स, वो जो पर्दे हैं ब्लैकआउट पेपर के, यानी कि ब्लैकआउट के कागज़ के पर्दे। कहने का मतलब ये होता है कि जब युद्ध होता है, क्योंकि हम इसमें पढ़ा ना कि युद्ध के बाद वो आई थी, जब विश्व युद्ध होता है या कोई भी युद्ध होता है, एक शहर के अंदर, गांव के अंदर ब्लैकआउट घोषित कर दिया जाता है। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि पूरी तरह से अंधेरा, रात को पूरी तरह से अंधेरा रहता है, यहाँ तक कि कोई एक माचिस की तिल्ली भी नहीं जला सकता, क्योंकि अगर रोशनी हुई नहीं तो सामने वाला उस पर अटैक कर देता है, उस रोशनी के ऊपर। तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि कोई रह रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि घरों के अंदर अगर कोई चीज़ पकाने के लिए आग जलाई जाती है तो वो बाहर दिखनी नहीं चाहिए। जब वो बाहर नहीं दिखे, इसके लिए वो क्या करते हैं, खिड़कियों के ऊपर काले पर्दे या कागज़ जो है वो लगा दिए जाते हैं, ताकि अंदर की रोशनी बाहर बिल्कुल भी ना जाए। तो इसलिए उसको ब्लैकआउट पेपर कहा जाता है। तो वो ब्लैकआउट पेपर अभी भी खिड़कियों के ऊपर लगे हुए थे।
स्टिल हंग अलोंग द विंडोज़, वो अभी भी खिड़कियों के ऊपर लटक रहे थे। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, और यहाँ तक कि एक मुट्ठी भर कटलरी से ज़्यादा, मुट्ठी भर मतलब बहुत ही थोड़ी सी कटलरी से ज़्यादा, फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, वो एक छोटी सी टेबल ड्रॉर में फिट भी नहीं हो सकते थे। तो इतनी ज़्यादा कटलरी ला करके मैं करूँ क्या, मुझे करना क्या था। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इनको लेकर के नहीं जाऊँगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, आई टुक ए फर्म डिसीजन, मैंने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया कि मैं इन सबको लेकर के नहीं जाऊँगी। आई फॉरगॉट द एड्रेस, मैं इस पते को ही भूल गई। टू फॉरगेट द एड्रेस, इस पते को भूलने का ही मैंने निर्णय ले लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और मैंने कहा कि वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मुझे अवश्य ही भूल जानी है। मैंने सबको भूलने का निर्णय लिया। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा क्या था, आसान था, और मैंने यही लिया और मैं वहाँ से बिना उन सब चीज़ों को लिए हुए मैं चली गई। तो ये था हमारा चैप्टर। शायद आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए उपलब्ध हूँ। स्कूल टाइम के दौरान, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। अपना नाम ज़रूर भेजिएगा साथ में, ताकि मुझे पता रहे कि कौन मुझसे क्या पूछ रहा है। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।